भागलपुर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आए 19 वर्षीय छात्र करण सिंह के कथित अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही भागलपुर पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 2.5 घंटे के भीतर छात्र को सकुशल बरामद कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय सॉल्वर अपहरण गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से बिहार के परीक्षा केंद्रों में अपना अड्डा बनाकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से आने वाले प्रतियोगी छात्रों को निशाना बना रहा था। गिरोह परीक्षा में सॉल्वर बैठाने के नाम पर छात्रों और उनके परिजनों से 10 से 15 लाख रुपए तक की अवैध वसूली करता था। पुलिस ने हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरारी यादव के मकान के पास छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चौंकाने वाली बात यह रही कि कथित अपहरण छात्र करण सिंह भी उसी स्थान पर मौजूद मिला। पूछताछ के दौरान सॉल्वर व्यवस्था, गिरोह के नेटवर्क और पैसे की उगाही से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से परीक्षा माफिया पर बड़ी चोट लगी है और आगे भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कि जो ये सेंटर चल रहा था अंग इंस्टीट्यूट नाम से डाट बाट चौक पर, वो इंस्टीट्यूट पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ था। वहाँ पर जो भी एग्ज़ाम करवाए जा रहे थे उसमें कुछ लोगों को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भागलपुर का सेंटर पढ़वा कर यहाँ पे भेजा जा रहा था। उनसे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख एग्ज़ाम के हिसाब से, और जो व्यक्ति जिसको गिरोह पकड़ता था उस व्यक्ति के कैपेसिटी के हिसाब से उसका पैसा मांग के यहाँ पे उसको भेजा जाता था। यहाँ पर आकर वो व्यक्ति कंप्यूटर रीस्टार्ट करता था। कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद किसी एक ऑनलाइन जो एनी डेस्क के माध्यम से उसका जो कंट्रोल है किसी और रिमोट लोकेशन पे चला जाता था। वहाँ पर कोई सॉल्वर बैठकर या तो गूगल के माध्यम से या चैट जीपीटी या फिर सॉल्वर के माध्यम से वहाँ से सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन को कंट्रोल करके एग्जाम के जो आंसर्स थे वो मार्क किए जाते थे। भागलपुर जिला परिषद को आखिरकार नया अध्यक्ष मिल गया है। जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में कड़े और बेहद रोमांचक मुकाबले के बाद विपिन मंडल को अध्यक्ष चुना गया। चुनाव में विपिन मंडल और अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह के बीच सीधा मुकाबला हुआ, जिसमें दोनों प्रत्याशियों को बराबर 15-15 वोट प्राप्त हुए। मतों की बराबरी होने के बाद निर्वाचन नियमों के तहत लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई गई। लॉटरी में विपिन मंडल का नाम निकालने के बाद उन्हें जिला परिषद अध्यक्ष घोषित किया गया। परिणाम की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्हें बधाइयां देने वालों का तांता लग गया। गौरतलब है कि इससे पहले जिला परिषद अध्यक्ष रहे मिथुन कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हो गए थे। विधायक बनने के बाद उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते ये पद काफी समय से रिक्त चल रहा था। नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपिन मंडल ने जिला परिषद सदस्यों और मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सभी को साथ लेकर भागलपुर के समग्र विकास, पंचायतों के सशक्तिकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि जिला परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया नियमों के अनुरूप कराई गई और कहीं से भी किसी प्रकार की अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली। यह चुनाव परिणाम जिला परिषद के इतिहास में एक यादगार और रोचक घटना के रूप में देखा जा रहा है, जहां बराबरी के मतों के बाद लॉटरी के जरिए नेतृत्व का फैसला हुआ। तो धन्यवाद सभी पार्षदों का, और ये हमको लगता है कि कर्म का फल है। सभी लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और एक हमको कहिए कि 10 साल जो हमने काम किया, सेवा किया, उसका ये फल है कि हमको सब पार्षदों ने सपोर्ट किया। अंदर क्या क्या हुआ था, अंदर का बताइए। 15 टाई हो गया था, फिर लॉटरी से हमारा नाम आया। और संपूर्ण चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक के मौजूदगी में हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और बिल्कुल अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ चुनाव को संपन्न किया।
भागलपुर शहर के उल्टा पुल के नीचे उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्लास्टिक की खाली बोतलों के ढेर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उल्टा पुल के नीचे बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की बोतलें जमा रखी गई थी। किसी अज्ञात कारण से इनमें आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की भयावहता को देखते हुए मौके पर मौजूद लोगों ने बिना देर किए आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। इसी दौरान घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग आसपास के इलाकों में फैलने से पहले ही नियंत्रित कर ली गई, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद जहां एक ओर नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष विपिन मंडल के समर्थकों में जीत का जश्न देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर समाहरणालय परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जिला परिषद सदस्य शिव कुमार मंडल अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। ये घटना समाहरणालय के मुख्य गेट पर उस वक्त हुई जब चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद समर्थक जश्न मना रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार माहौल काफी उत्साहपूर्ण था। इसी दौरान शिव कुमार मंडल की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वे जमीन पर गिर पड़े। घटना होते ही मौके पर मौजूद जिला परिषद सदस्यों और अन्य लोगों ने तुरंत उन्हें संभाला। सूचना मिलते ही अन्य सदस्य भी वहां पहुंच गए और बिना किसी देरी के शिव कुमार मंडल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनकी स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि चुनावी तनाव और अत्यधिक उत्साह के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी चिकित्सकीय जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। भागलपुर जिले के मध्य विद्यालयों में प्रतिनियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का वेतन बीते अक्टूबर माह से लंबित है। वेतन भुगतान नहीं होने से परेशान अनुदेशकों ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आवेदन देकर अपनी समस्या से अवगत कराया है। अनुदेशकों के अनुसार अक्टूबर 2025 से अब तक उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। आवेदन में बताया कि विद्यालयों में वे नियमित रूप से योग, खेलकूद, शारीरिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता जैसी गतिविधियों का संचालन कर छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद मात्र 16,000 रुपए का मानदेय भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। वेतन लंबित रहने के कारण कई अनुदेशक अपने परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। अनुदेशकों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में शारीरिक शिक्षा की भूमिका अहम है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। अनुदेशकों ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से मांग की है कि अक्टूबर 2025 से लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान कराया जाए, ताकि वे बिना किसी तनाव के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। वहीं इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि अनुदेशकों के वेतन का आवंटन फिलहाल जिले को प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य स्तर से आवंटन की मांग की गई है और जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा, वेतन का भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा। क्या मांग लेकर के आप लोग? हम लोग आज यहाँ डीपीओ कार्यालय आए थे। भागलपुर शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक जिला इकाई से हम लोग सभी हैं और अभी बीते 3 महीनों से हम लोगों को जो है पेमेंट नहीं मिला है, जिसके वजह से हम सबके जो है घर की आर्थिक स्थिति हालात बहुत ही नाजुक हो चुकी है। क्योंकि एक जगह सरकार जहां पर लेटर निकालती है कि हर एक महीने के 1 तारीख को सभी शिक्षकों के खाते में आपका वेतन चला जाएगा, वहीं एक हमारा भी समाज है जो कि हम भी शिक्षक परिवार से जुड़े हुए हैं, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, जिन्हें आप खेल शिक्षक कह सकते हैं, शारीरिक शिक्षक कह सकते हैं। एक तो हमारा वेतन अल्प वेतन है, मात्र 16,000 हमारा वेतन है, जो कि पहले 8,000 था। 3 वर्षों के संघर्ष पर अभी 16,000 किया गया है, लेकिन वो भी समय पर हम लोगों को नहीं मिलता है।